आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग शुक्लोत्तर युग के उन महत्वपूर्ण 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुक्लोत्तर अथवा छायावादोत्तर युग से निबंध के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन आप आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और इन प्रश्नों का अगर आप 100% सही जवाब देते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर परीक्षा में कहीं भी नहीं गया है। आप निश्चित ही इस सीरीज से 1 या 2 नंबर अपने परीक्षा में पाएंगे। तो शुक्लोत्तर युग से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। और प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ईमानदारी पूर्वक कमेंट्स करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। फटाफट प्रश्न देखिए। बुढ़ापा निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपकी स्क्रीन पर, फटाफट उत्तर इसमें से चयनित करिए। बुढ़ापा निबंध के निबंधकार आपको चुनना है और आपने इस प्रश्न का जवाब पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, पृथ्वी पुत्र वेद विद्या निबंध के निबंधकार कौन है। पृथ्वी पुत्र वेद विद्या निबंध का निबंधकार आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पर, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है और आपने वासुदेव शरण अग्रवाल चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1949 ईस्वी पृथ्वी पुत्र निबंध का प्रकाशन काल है, जबकि वेद विद्या 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, कस्तूरी मृग निबंध के निबंधकार कौन है। कस्तूरी मृग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन रहे आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर आपको चयनित करना है और सही विकल्प आपने शिव प्रसाद सिंह को चुना, तो विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, खरगोश के सींग निबंध के निबंधकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। खरगोश के सींग निबंध का निबंधकार आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया होगा। विकल्प ग, प्रभाकर माचवे को। प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया यह 1951 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5, शेष स्मृतियां निबंध के निबंधकार कौन है। शेष स्मृतियां निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का इसमें से आपने राइट आंसर क्या चुना, रघुवीर सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख इस प्रश्न का 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कस्तूरी मृग निबंध के निबंधकार कौन है। कस्तूरी मृग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से सही आंसर आपको चयनित करना है और राइट आंसर आपने शिव प्रसाद सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद सिंह द्वारा यह 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि गांवों की दुनिया निबंध के निबंधकार कौन है। गांवों की दुनिया निबंध का निबंधकार आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या चुना आपने, विवेकी राय को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नों का जवाब बहुत सही दे रहे होंगे और सही देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है। ठेले पर हिमालय बड़ा चर्चित निबंध है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है साथियों और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब भी आपने बिल्कुल सही धर्मवीर भारती को चुना होगा, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर तथा रेती के फूल निबंधों के लेखक कौन है।
अर्धनारीश्वर तथा रेती के फूल निबंधों के लेखक आपको बताना है और आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है, जबकि रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध के लेखक कौन है। तो प्रगति और परंपरा निबंध का लेखक आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और उत्तर में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1949 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध रामविलास शर्मा का है। वाद विवाद संवाद निबंध के लेखक कौन है, या वाद विवाद संवाद निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर आपने डॉक्टर नामवर सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हल्दी दूब निबंध के निबंधकार कौन है। हल्दी दूब निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब विद्यानिवास मिश्र चुन करके आपने विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब चुना है। 1955 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किसे जगाऊं निबंध के निबंधकार कौन है। किसे जगाऊं निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने नरेंद्र कोहली को चुना, विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1996 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बेहया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है। तो बेहया का जंगल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने कृष्ण बिहारी मिश्र को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का 100% आपने सही जवाब ही चुना होगा, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है साथियों। और इसका जवाब आपने कुबेरनाथ राय विकल्प घ चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1968 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि छाया का जंगल निबंध के निबंधकार कौन है। छाया का जंगल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन रहे आपके सामने, फटाफट इसमें से सही उत्तर आप चयनित करिए। तो इसमें से राइट आंसर आपने चुना है अज्ञेय को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार कौन है। तो तुम चंदन हम पानी निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से राइट आंसर आपने क्या चुना, विद्यानिवास मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। बड़ा चर्चित प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी 100% सही जवाब आपने दिया होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप और 1938 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध के निबंधकार कौन है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 19 का आपने रामधारी सिंह दिनकर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसें किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी आपने 100% सही जवाब ही दिया होगा। हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी का है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यंकार हरिशंकर परसाई जी का यह निबंध अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया निबंध है साथियों, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मनेपद निबंध के लेखक कौन है। यह भी बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी जवाब आपने 100% सही दिया होगा। आत्मनेपद अज्ञेय का आपने बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1960 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध किसका है, इसका आपको जवाब बताना है और
इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इसका जवाब आपने डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी निबंध के लेखक कौन हैं? चीणों पर चांदनी निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब आपने निर्मल वर्मा चुन करके बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध निर्मल वर्मा का निबंध है। अगला प्रश्न है कि महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन हैं? महाकवि की तर्जनी निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, और इनमें से सही जवाब आपने चुन लिया है कुबेर नाथ राय को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। 1979 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि शैतान के बहाने निबंध के लेखक कौन हैं? फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। शैतान के बहाने निबंध के लेखक कौन हैं? जवाब में आपने रमेश चंद्र शाह विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियां कृति के लेखक कौन हैं? जीप पर सवार इल्लियां किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में आपने शरद जोशी बताया, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन हैं? आलोक पर्व निबंध किसके द्वारा लिखा गया? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया होगा। 1972 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि छोटे छोटे सुख निबंध के लेखक कौन हैं? छोटे छोटे सुख निबंध किसके द्वारा लिखा गया? इसका आपको जवाब बताना है। रामदरस मिश्र आपने जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के निबंधकार कौन हैं? अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध किसके द्वारा लिखा गया? इसका आपको जवाब बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी आपने उत्तर बताया, बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध माखनलाल चतुर्वेदी का है। और साथियों, आज की पाठचर्या में जितने भी निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, यह शुक्लोत्तर युग के यानी छायावादोत्तर युग के निबंध हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट निबंध सब हैं, इनका अवलोकन ध्यान पूर्वक करिएगा आप। स्फुट विचार निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया डॉक्टर संपूर्णानंद को, और 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायको निबंध के लेखक कौन हैं? वंदे वाणी विनायको निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए, और प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने रामवृक्ष बेनीपुरी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1954 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि न्याय का संघर्ष निबंध के लेखक कौन है? बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं साथियों, एकदम चुने हुए प्रश्न हैं। उत्तर में आपने यशपाल को चुना 1940 ईस्वी का, तो बिल्कुल सही जवाब 1940 ईस्वी का प्रकाशित यशपाल का यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि देखा सोचा समझा निबंध के लेखक कौन है? देखा सोचा समझा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए, और इसका जवाब आपने यशपाल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सर्जना निबंध के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने रहे। साहित्य सर्जना निबंध का निबंधकार आपको बताना है, और इसमें से राइट आंसर आपने चयनित किया इला चंद्र जोशी को, तो बिल्कुल सही जवाब 1929 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। प्रश्न संख्या 35 की मध्यकालीन प्रेम साधना किसके द्वारा लिखा गया है? मध्यकालीन प्रेम साधना किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। मध्यकालीन साधना परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। और मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना
यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो मध्यकालीन धर्म साधना का बोध, यह निबंध जो है लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, यह मिलती जुलती दोनों रचनाएं हैं, मध्यकालीन धर्म साधना और मध्यकालीन प्रेम साधना। तो प्रेम साधना जो है, प्रेम से प से याद रखिएगा परशुराम चतुर्वेदी को, और धर्म साधना जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। मोर पंख निबंध के लेखक कौन हैं? मोर पंख निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और आपने ठाकुर प्रसाद सिंह को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 2001 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। अगला प्रश्न, किसानों का देश निबंध के लेखक कौन है? जहां गांव किसान की बात होने लगे, विवेकी राय को याद रखिएगा। 1956 ईस्वी की यह रचना है और विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंगद का पाँव निबंध के लेखक कौन है? अंगद का पाँव निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आपने राइट आंसर श्रीलाल शुक्ल को चुना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कितने बजे हैं निबंध के लेखक कौन है? कितने बजे हैं निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और उत्तर में आपने रामदरस मिश्र को चुना। 1982 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध रामदरस मिश्र का है। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दंगे में मुर्गा निबंध के लेखक कौन है? दंगे में मुर्गा निबंध के लेखक आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने ज्ञान चतुर्वेदी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1998 ईस्वी इसका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में का उत्तर देने में संशय होगा आपको, लेकिन करंट की रचना है, बड़ी अच्छी रचना है, पूछी जा सकती है, ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है? कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक आपको बताना है। चर्चित निबंध है, अक्सर रिपीट होने वाला निबंध है। इसका जवाब आपने अज्ञेय दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प ख 1982 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार कौन है? पगडंडियों का जमाना निबंध का निबंधकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर आपने हरिशंकर परसाई चुना। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विचार और अनुभूति निबंध के लेखक कौन है? विचार और अनुभूति निबंध के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना। 1949 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे निबंध के लेखक कौन है? नए पुराने झरोखे निबंध का लेखक आपको बताना है। आपने उत्तर में हरिवंश राय बच्चन को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि लिखी कागज कोरे निबंध के लेखक कौन है? यह भी बहुत चर्चित निबंध है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सही चयनित किया होगा। विकल्प अज्ञेय को। तो बिल्कुल सही जवाब अज्ञेय द्वारा लिखा गया ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी का यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत प्रश्न निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। प्रस्तुत प्रश्न निबंध का रचनाकार आपने जैनेन्द्र को चुना। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रचना के बदले निबंध के निबंधकार कौन है? रचना के बदले निबंध के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने रमेश चंद्र शाह को चुना। 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध का निबंधकार आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प घ विष्णुकांत शास्त्री को चुना होगा। 1971 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। सारे ही निबंध छायावादोत्तर युग अथवा शुक्लोत्तर युग के निबंध हैं साथियों। रंग ढंग निबंध का निबंधकार आपको बताना है। रंग ढंग निबंध का निबंधकार आपने चयनित कर लिया मृदुला गर्ग जी को, तो बिल्कुल सही जवाब 1995 ईस्वी का यह प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि साहित्यमुखी निबंध के निबंधकार कौन है। साहित्यमुखी निबंध का निबंधकार आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। इस प्रश्न का जवाब आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना। 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युग संधियों पर निबंध के निबंधकार कौन है। युग संधियों पर निबंध का निबंधकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है। आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना। 1966 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि खबरों की जुगाली निबंध के निबंधकार कौन है। बड़ा मस्त प्रश्न है। खबरों की जुगाली किसके द्वारा लिखा गया है और जवाब में आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। खबरों की जुगाली श्रीलाल शुक्ल का है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया यह 2006 ईस्वी का प्रकाशित है। तो इसमें ऑप्शन न होने की वजह से श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शब्दिता निबंध के लेखक कौन है। शब्दिता निबंध का लेखक आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। शब्दिता निबंध के निबंधकार धर्मवीर भारती को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1977 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि गंधमादन निबंध के निबंधकार कौन है। बड़ा ही चर्चित निबंध है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गंधमादन निबंध का निबंधकार आपको बताना है और जवाब में आपने कुबेरनाथ राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शब्द और स्मृति निबंध के निबंधकार कौन है। शब्द और स्मृति निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। जवाब में आपने निर्मल वर्मा चुना। 1976 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि वाणी का क्षीर सागर निबंध के लेखक कौन है। तो वाणी का क्षीर सागर निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है। कला का जोखिम निबंध किसके द्वारा लिखा गया है और जवाब में आपने निर्मल वर्मा को चुना। 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुछ जमीन पर कुछ हवा में किसके द्वारा लिखा गया निबंध है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है और 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक कौन है। तो मानव मूल्य और साहित्य किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, इसका आपको जवाब बताना है। धर्मवीर भारती जवाब बता करके बिल्कुल सही उत्तर आपने चुना है। 1960 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।